Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. So let's first discuss the relationship between current density and drift velocity. दो चीजें हमने की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं और ये सारा फॉर्मूला जो भी मैं डिराइव कर रहा हूँ, डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन all the terms you should remember and the formula are very important. So relationship, दो वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उन दोनों के बीच में अब हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं। देखिए सिद्धार्थ, सपोज हम अपना कंडक्टर लेते हैं, लेट्स से दिस इज आवर कंडक्टर, लेट्स से इस कंडक्टर का एरिया ए है। अब हम एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं n, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर एलिमेंट के लिए जो ये n का वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। यदि आप कॉपर लेंगे तो n के लिए ये वैल्यू जो होगा फिक्स होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर आप चेंज करके कोई आयरन ले लेंगे तो उसके लिए n का वैल्यू, तो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। तो उस टर्म को मैंने डिफाइन किया, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेट्स से एक सेक्शन हम इस पे मार्क कर देते हैं पेन से, ए एंड ए डैश, एक लाइन हम मार्क कर देते हैं ए एंड ए डैश। अब इस लाइन को जितना इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में क्रॉस करेगा, इस लाइन को इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस लाइन को एक सेकेंड में जितना भी इलेक्ट्रॉन, ये जितना भी चार्ज पास करेगा, दैट विल बी द करंट। बिकॉज करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज क्रॉसिंग अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। So if I can find out the total charge crossing a point in unit time, I'll know what is the value of current. There is an area, sorry, volume. इसके बीच में एक वॉल्यूम लेते हैं। इस वॉल्यूम में जितना भी इलेक्ट्रॉन था, let's call this as B dash, इस वॉल्यूम में जो शेडेड रीजन है, इस वॉल्यूम में जितना भी इलेक्ट्रॉन था वो A डैश को dt सेकेंड में क्रॉस कर दिया। सपोज all electron in section AB crosses AA dash in time dt सेकेंड में क्रॉस कर गया जितना भी इसमें था। तो ये जो होगा इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा vd, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, पूरा ड्रिफ्ट लिखने में बहुत टाइम जाएगा। तो इस तरफ इसका वेलोसिटी vd होगा। सो ये यहाँ पे ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ विल बी नथिंग बट vd into dt, क्योंकि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो तुरंत क्रॉस कर जाएगा, बट यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने के लिए पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा, और उसका स्पीड कितना होगा? vd होगा। और कितने सेकंड में ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया है? dt सेकंड में। तो ये लेंथ vd into dt हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा vd into dt into a, लेंथ into एरिया क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा n into bd into dt। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम into वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। टोटल चार्ज पासिंग AA डैश, ये हो जाएगा n into bd into dt into a into e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e होता है तो पूरे इलेक्ट्रॉन पे ये हो जाएगा। ये dt है बाय द वे। सो दिस इज लाइक समथिंग dq, ये जो चार्ज हो गया dq हो गया। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? dq इज इक्वल टू n bd dt a e।
तो यदि हम dt को इधर ले आए तो dq/dt हो जाएगा और इधर की तरफ हो जाएगा n bd ae, या इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं NEABD हो जाएगा। और dq/dt क्या होता है सिद्धार्थ? तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू NEABD। तो ये रिलेशनशिप किसके किसके बीच में हो गया? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हो गया। तो J क्या हो जाएगा? क्योंकि I/A हो जाएगा J, तो J इज इक्वल टू NEBD। तो रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। क्या मैं J को इस तरह से लिख सकता हूँ सिद्धार्थ? NE और VD के जगह पे मैं लिख देता हूँ E τ/m इंटू इलेक्ट्रिक। तो क्या मैं J को इस तरह से लिख सकता हूँ? NE² τ/m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली J और E के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में। कभी कभार ये भी क्वेश्चन में पूछा रहता है, तो वो सब मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक सिद्धार्थ, J को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, J इज इक्वल टू सिग्मा E, और सिग्मा जो है वो NE² τ/m। इसे कहते हैं कंडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। इसका यूनिट होता है मोह, MHO। ओके, ओम का उल्टा कर दीजिए, ओम पर मीटर। ये जो यहाँ पे फॉर्मूला आया है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सुना है आपने? तो उसका ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का मतलब हो गया एट द लेवल ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो है ये हमने डिराइव किया है कि एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे क्या हो रहा है, उस लेवल पे हमने डिराइव किया है। वहां पे J और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एट द लेवल ऑफ, इसीलिए माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, एट द लेवल ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिविटी का ऑपोजिट क्या होता है? रो, दैट इज 1/सिग्मा। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला NE² τ/m। तो बेसिकली n और टाउ पे पूरा है। यदि रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, n ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा।